बच्चों, YouTube ऑनलाइन एजुकेशन में क्लास 9th में आपका एक चैप्टर चल रहा है हीरोन्स फार्मूला, हीरोन का सूत्र। इसमें हम लोग काफ़ी रिवीजन कर चुके हैं। इसी के साथ साथ एक्सरसाइज आपकी पहली चल रही है, इसमें एक्सरसाइज 12A और इसमें आपके जो है अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहे थे। दो प्रकार के प्रश्न हैं हमारी बुक में, हैं। एक तो हैं आपके NCERT प्रश्न और दूसरे हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उनको हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के नाम से जानेंगे। तो इसमें देखिए, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में हम पिछले वीडियो तक जो है हम 5 सवाल तक पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। इसको हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप 21 सेंटीमीटर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें दो भुजाएं समान होती हैं, उसका अर्धपरिमाप दे रहे हैं, परिमाप का आधा 21 सेंटीमीटर है तथा आधार समान भुजाओं का 3/2 गुना है। आधार जो है आपका वो समान भुजाएं जो लेते हैं उनका 3/2 गुना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन किया गया है, त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की माप या लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इनके क्वेश्चन का आंसर देंगे। दूसरा क्वेश्चन किया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और तीसरा और लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हाइट ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो एक हम त्रिभुज ले रहे हैं, नॉर्मल त्रिभुज लेंगे आप। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हम बना ले रहे हैं आपके सामने, हैं। ये एक समद्विबाहु त्रिभुज आपने ले लिया जिसमें दो समान भुजाएं होंगी आपकी, हैं। जैसे समान भुजाएं हमने ए मान ली, आपने ए यूनिट मान लिया हमने, हैं। और सेंटीमीटर यूनिट दिया है तो आप ए सेंटीमीटर लेके चलेंगे। यहाँ ए सेंटीमीटर ये भी होता है। और ये असमान भुजा जो दिख रही है आपकी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होगी, तो ये मान लें आप 20 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज हमने PQR मान लिया आपका। तो सबसे पहला टारगेट है त्रिभुज की भुजाओं की माप ज्ञात करना, यानी ए और बी के मान ज्ञात हो जाए हमें। तो ए मतलब ए डबल बार लिखना पड़ेगा आपको, हैं। तो ये आपका ए शो करेगा, दो समान भुजाएं, और बी आपका आधार शो करेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप समद्विबाहु त्रिभुज में जो भुजाएं मानी गई हैं इनको आप विधिवत रूप से लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि समद्विबाहु त्रिभुज, ये सॉल्यूशन फर्स्ट का कर रहे हैं। तो माना कि समद्विबाहु त्रिभुज PQR में समान भुजाओं की लंबाइयाँ, PQ बराबर PR बराबर A सेंटीमीटर है। दोनों आपकी A सेंटीमीटर मान ली हमने। तथा असमान भुजा, इसको हम असमान भुजा कह लें या आधार कह लें, एक ही बात है। बेसमेंट माना गया है, आधार आप 20 सेंटीमीटर मान सकते हैं, 20 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ आपको जो है इसका अर्धपरिमाप दिया है समद्विबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप। तो यहाँ पे आप दिखाएंगे कि समद्विबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप दे रहे हैं आपको, का अर्धपरिमाप, इसको हम S कहते हैं। ये आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर, है। तो S का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज का अर्धपरिमाप जो होता है भुजाओं के योगफल का आधा होता है। तो तीनों भुजाएं आप जोड़ेंगे, आप A + B/2 = 21 सेंटीमीटर। आगे हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो A और A 2A होता है, + B/2 = 21 सेंटीमीटर अपॉन 1 क्रॉस मल्टीपल, तो आपका मिलेगा 2A + B = 21 दूनी 42 सेंटीमीटर। तो ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। साथ साथ आपको एक बात और कह रहे थे कि आधार समान भुजाओं का 3/2 गुना है। यहाँ लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार आधार समान भुजाओं का 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। इसका मतलब ये हुआ कि आधार जो है आपका समान भुजा का 3/2 गुना है,
ये दोनों कंडीशन बराबर होंगी। ठीक है, तो आधार हमने कितना माना था, b इक्वल टू समान भुजाएं आपकी कितनी मानी गई, a का 3/2 गुना करेंगे आप, हैं। तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीपल कर लें या इतना ही बना रहने दें, b इक्वल टू 3a/2, इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दो इक्वेशन जो आपको दिख रहे हैं, पहला इक्वेशन है आपका 2a + b इक्वल टू 42 है, और दूसरा इक्वेशन है आपका जो सेकंड कंडीशन प्राप्त हुआ है b इक्वल टू 3/2a। इन दोनों कंडीशन से आप a और b के मान प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे कि हम लोगों ने समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा आप जानते होंगे कि वह त्रिभुज जिसकी 2 समान भुजाएं होती हैं, तीसरी असमान भुजा होती है। तो इसमें देखिए हमने समान भुजाओं की लंबाइयाँ 2 समान भुजाएं लेनी पड़ेंगी आपको और 1 असमान भुजा यानी आधार लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज का अर्धप्रमाप दे रहे थे, वहाँ से कंडीशन फर्स्ट बनी और प्रश्नानुसार आधार समान भुजाओं का 3/2 गुना था। तो समान भुजा का 3/2 गुना मतलब का मतलब गुणा, तो 3/2 गुना करेंगे समान भुजाओं का, वो आधार के बराबर होगा, है। तो ये 2 कंडीशन बनी है, इन दोनों कंडीशंस को हम हल करेंगे, इसे आप नोट करें। आगे हम लोग बच्चों इस दोनों इक्वेशन जो प्राप्त हुए इनको हल कर लेंगे। अभी इक्वेशन ये दोनों प्राप्त हुए थे आपको, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर सॉल्व करेंगे इन्हें। तो देखिए हल करेंगे तो समीकरण 2 से आप b का मान उठा के समीकरण 1 में रख दें, तो समीकरण सेकंड से b का मान इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए b का मान आपका है 3/2a है, समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है आपका 2a + b इक्वल टू 42, यही तो है। यहाँ पे b का वैल्यू आप रख दीजिए 3/2a, तो 2a + 3/2a बराबर 42। इसे हल कर लें, फ्रैक्शन है आपका, तो 2 दूनी 4a, 4a + 3a/2 बराबर 42 है, 4 3 7a/2 बराबर 42। क्रॉस मल्टीपल कर दें तो आपका रहेगा कि 7a बराबर 42 गुणा 2, गुणा का पक्षांतर भाग, a बराबर 42 गुणा 2/7, 7 छंगा 42 और 6 दूनी 12, तो a बराबर आपका आ गया 6 गुणा 2, a बराबर आया 12 सेंटीमीटर। यानी कि दोनों समान भुजाएं आपको आ चुकी हैं, 12 सेंटीमीटर ये भी होगी और 12 सेंटीमीटर ये भी होगी, हैं। अब आप a का मान उठा के सेकंड में रख दें या फर्स्ट में रख दें तो b का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुनः a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, इक्वेशन सेकंड है आपका b, डायरेक्ट b का वैल्यू आएगा 3/2 × a, 3/2a लिखा हुआ है, तो b इक्वल टू 3/2 × a का वैल्यू है 12, 2 छंगा 12 और 6 × 18, तो b बराबर आपका आएगा 18 सेंटीमीटर। ये आपकी आधार रहेगा 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं आपकी त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो चुकी हैं। ये 2 इक्वेशन जो मिले थे इनको हमने विधिवत रूप से हल किया, समीकरण 1 और 2 को हल किया। समीकरण सेकंड से जो b का वैल्यू था वो समीकरण 1 में रख लेंगे आप, हैं। तो जैसे ही आप रखेंगे तो a क्लियर हो जाएगा कैलकुलेट करने पे, और a का मान उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दें। सपोज दैट हम b में रख दें, क्योंकि डायरेक्ट b का वैल्यू दे रहा है ये, तो आपका डायरेक्ट b का मान आ जाएगा, है नहीं। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला क्वेश्चन इनका सॉल्व कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन कह रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आपको देखिए विधिवत रूप से आपको तीनों भुजाएं ज्ञात हैं, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर। अर्धप्रमाप आपको ज्ञात ही है, तो हीरोन के सूत्र से इसका हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं, इसे आप नोट कर लेंगे। आगे हम लोग बच्चों इनके सेकंड क्वेश्चन का जवाब देंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल हमने बताया कि जो त्रिभुज का घिरा हुआ क्षेत्र होता है यही त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम लोग हीरोन का सूत्र लगा दें, पर्याप्त है, जिसमें भुजाएं आपको ज्ञात हैं। पहली भुजा दे रहे हैं a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा भी है a बराबर 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा है b बराबर 18 सेंटीमीटर। अर्थात तीनों भुजाएं आपको ज्ञात हैं,
तो पहली भुजा को ए कह सकते हैं, दूसरी भुजा को बी कह सकते हैं, तीसरी भुजा को सी कह सकते हैं नॉर्मली। तो ये तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तथा आपको अर्धपरमाप भी ज्ञात है। अर्धपरमाप जिसे हम एस कहते हैं, एस इक्वल टू आपको ज्ञात है 21 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ लिखेंगे तब हीरोन के सूत्र से, तब हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज पी क्यू आर का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप हीरोन का सूत्र अप्लाई करेंगे तो आपका क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको बताया गया है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी है। ये स्क्वायर यूनिट में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा क्योंकि यूनिट आपके सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो रूट एस का वैल्यू है आपका 21, 21 माइनस 12, 21 माइनस 12, बी का वैल्यू 12 है, 21 माइनस 18, ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में चलेगा। तो आपका रहेगा रूट 21, तो ये बचेगा आपका 9, घटाने पे 21 में से 12 घटाएंगे, 12 8 20 21, 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा और यहाँ पे आपका 3 बचेगा है। तो आप थोड़ा और फैक्टर कर लें, 21 की गुणनखंड कर लें आप, ये 21 चल रहा है जो 7 या 21, तो आप लिखेंगे इसे 7 3 जा 21, 7 या 21, 9 मल्टीप्लाई 9 चल रहा है, मल्टीप्लाई 3 चल रहा है। देखिए 9 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 9 और 3 आपके बाहर आ जाएंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई रूट 7 बचेगा अंदर आपका, देखिए ध्यान से, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 9 27, 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा आपका इसका क्षेत्रफल है। हीरोन के सूत्र से इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ तीसरा आपका जवाब पूछा गया कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिभुज की ऊंचाई किस तरीके से आप निकालेंगे, किसी शीर्ष से आप सम्मुख भुजा पे लंब खींच दें, लंब का मतलब होता है परपेंडिकुलर खींच दें, तो वही आपकी त्रिभुज की ऊंचाई एक तरीके से मिल सकती है। और हम ये भी ध्यान रखेंगे कि इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आया है वो 27 रूट 7 सेंटीमीटर है। तो इसे आप नोट करेंगे। आगे हम लोग बच्चों इस त्रिभुज की ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए हम परपेंडिकुलर खींच सकते हैं कि शीर्ष यानी वर्टेक्स पी से हमने सामने की भुजा पे आपने परपेंडिकुलर खींच दिया है, 90 डिग्री खींच दिया है, यहाँ एस कह सकते हैं। तो यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन कर रहे हैं, थर्ड का कि त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि माना कि पी एस लंब क्यू आर खींचा है, ये पी एस है जो लंब खींचा है किस पे, क्यू आर पे है। पी एस जो खींचा है वो लंब खींचा है आपने क्यू आर पे। इसी के साथ साथ हम लोग जो है माना कि पी एस बराबर आप एच सेंटीमीटर मान लेंगे हैं, यही आपका लंब है। माना कि लंब पी एस बराबर एच सेंटीमीटर है, ये एच की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जब किसी त्रिभुज में लंब खिंच जाता है तो आप ये समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तब समद्विबाहु त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल बराबर हो सकता है आपका 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई या लंब इसी को कह सकते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम पीछे भी निकाल चुके हैं, इसका जो है क्षेत्रफल जो आया था आपका वो आपका 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, 27 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, है नी, इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई आधार देखिए आधार आपका क्यू आर मान सकते हैं जो कि 18 दिया है, तो 18 लिखेंगे आप, गुणा ऊंचाई या फिर नेम लिख दें क्यू आर मल्टीप्लाई ऊंचाई आपकी आएगी पी एस। इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे आप तो 27 रूट 7 बराबर आपका रहना चाहिए कि 1/2 गुणा क्यू आर का वैल्यू है आपका 18 गुणा पी एस आपका एच रहेगा, हैं। तो 2 ने 18, 9 बार कटा आपका,
तो 27√7 बराबर 9 गुणा h, गुणा का पक्षांतर भाग, तो 27√7 बटे 9 बराबर h, 9 तिया 27। तो आपका जो h आया है, जो लंब आया है, वो आपका रहेगा 3√7 सेंटीमीटर, क्योंकि यूनिट में लिखा जाएगा ये है। तो इस तरीके से हम आपका इस लंब को भी निकाल सकते हैं, जिसे हम एक तरीके से शीर्ष लंब कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पे डाला गया लंब परपेंडिकुलर, वही आपका लंब होता है। तो इस तरीके से हम लोग जब लंब खिंच जाता है त्रिभुज में, तो आपका फॉर्मूला ये भी लग सकता है कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और ऑलरेडी पहले से ही हम इसका क्षेत्रफल निकाल चुके थे, तो उस क्षेत्रफल के इक्वल होता है आपका, होगा जो है। तो इस तरीके से आप करके इसका लंब निकाल सकते हैं। ठीक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7, अनमहत्वपूर्ण क्वेश्चन का है ये, कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। वह है त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है 90 अंश का होता है। ये देखिए 90 अंश है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखिए 90 अंश के सामने कर्ण होता है, जिसे हम सबसे बड़ी भुजा कहते हैं। इसका दूसरा नाम विकर्ण भी होता है, कर्ण या विकर्ण होता है। तो एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो ये तो कर्ण विकर्ण हो गया आपका। एक भुजा, ये दो भुजाएं आपकी आधार और ऊंचाई में। एक भुजा आप पहली भुजा मान लें, ऐसे मान लें आप पहली भुजा, इसे हम एक भुजा भी कहेंगे। एक भुजा 20 सेंटीमीटर है। इसके कर्ण व दूसरी भुजा का अंतर 8 सेंटीमीटर है। देखिए ये आपकी दूसरी भुजा है, दूसरी भुजा, और ये आपका विकर्ण या कर्ण है। इनका अंतर दे रहे हैं 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का अंतर है। तो यानी दूसरी भुजा अगर आपकी x सेंटीमीटर है, तो कर्ण आपका होगा x प्लस 8 सेंटीमीटर है। 8 का अंतर है, तो कर्ण बड़ा लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ा होता है दोनों भुजाओं में। तो आपसे कह रहे हैं दूसरी भुजा की लंबाई तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो कंडीशन ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में आप जो है एक समकोण त्रिभुज में दिखाएंगे। जो कंडीशन दी गई है कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में पहली भुजा आपको दे रहे हैं, पहली भुजा आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर है। इसके साथ साथ आपसे कहा गया इसके कर्ण व दूसरी भुजा का अंतर 8 सेंटीमीटर है। कि यहाँ लिखेंगे कर्ण तथा दूसरी भुजा का अंतर, दूसरी भुजा का अंतर 8 सेंटीमीटर है। तो आप मान के चलेंगे कि माना कि दूसरी भुजा हम मान के चले हैं 1 सेंटीमीटर है। तब कर्ण आपका होगा, तब कर्ण की लंबाई आपकी होगी x प्लस 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि कर्ण हमें बड़ा लेना पड़ेगा, सीधी बात है। तो एक समकोण त्रिभुज में पहली भुजा 20 सेंटीमीटर दे रहे थे, तो एक भुजा चाहे कोई आप मान सकते हैं इनमें से। हमने एक भुजा मान ली आपकी 20 सेंटीमीटर। कर्ण तथा दूसरी भुजा का अंतर 8 सेंटीमीटर है। इन दोनों भुजाओं का डिफरेंस 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है कि 8 ज़्यादा होगी बड़ी भुजा है। तो माना कि दूसरी भुजा हम x मान लें, तो कर्ण या विकर्ण आपका आएगा x प्लस 8 सेंटीमीटर। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है, यानी x का मान ज्ञात करना है, साथ साथ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉर्मल फार्मूला है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट है। तो सबसे पहले आपको बेस पता होना चाहिए। यहाँ लिखेंगे तब पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय आपकी ये कहती है कि सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो अन्य दो भुजाओं में ये परपेंडिकुलर है, तो इसे आप लंब कह सकते हैं, लंब। ये आपका बेसमेंट है, तो इसे आप आधार भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब पाइथागोरस प्रमेय लगाना चाह रहे हैं आप, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग
प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, पढ़ी होगी आपने। तो इसमें ये वैल्यू रखेंगे, देखिए कर्ण आपका है x प्लस 8, x प्लस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब है आपका 20 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका x का स्क्वायर। इसे सॉल्व करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, आप लोग जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर, b स्क्वायर मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2x इंटू 8 इक्वल 20 का स्क्वायर होगा आपका 400 प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर आपका चलेगा, एक्स का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। और थोड़ा इसे सॉल्व कर लें तो एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहेगा प्लस 8 अट्टे 64 रहेंगे प्लस 8 दूनी 16 एक्स रहेगा बराबर यहाँ चल रहा है 400 प्लस एक्स स्क्वायर आपके कट जाएंगे। और 64 को आप ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर तो आपका बचेगा केवल 16x बराबर 400 माइनस 64। तो आपका ये कैलकुलेशन रहेगी 16x बराबर, ये घटा लेंगे तो आपका रहेगा 336 गुणा का पक्षांतर भाग, तो x बराबर रहेगा 336 बटे 16। तो आपका समथिंग x का वैल्यू आ जाएगा कि x इक्वल टू आएगा आपका 336 में 16 का भाग देंगे 21 बार जाएगा, तो x बराबर 21 आ गया। ये आपकी दूसरी भुजा है जो कि हमें ज्ञात करनी थी, या इसे हम आधार भी कह सकते हैं क्योंकि लंब हमें ज्ञात था, चित्र में देख सकते हैं आप। तो आपकी दूसरी भुजा आ गई है 21 सेंटीमीटर। साथ साथ हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी, इसके साथ साथ त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका जनरली फॉर्मूला है, हमने आपको बताया था कि 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। और हमेशा क्षेत्रफल वर्गमात्रक में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो ये आप निकाल सकते हैं 1/2 आधार, आधार आपका है कितना, अभी x का वैल्यू आया था 21 सेंटीमीटर, तो 21 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई या लंब आपका है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 से आप काट लें, 2 धाम 20 है और आपका बचा 21 गुणा 10, तो 21 दामन आपके रहेंगे 210 है, 210 सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज में एक भुजा दी गई है, कर्ण और दूसरी भुजा का जो है डिफरेंस दिया गया है, अंतर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी भुजा की लंबाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे हैं। इसमें हमने सिस्टम से माना है, पहली भुजा दी गई है, कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर दे रहे थे, तो दूसरी भुजा मान के हमने कर्ण की लंबाई इंक्रीज कर देंगे। आप कर्ण बड़ा होता है, पाइथागोरस प्रमेय से आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, x का वैल्यू आएगा तो ये आपका दूसरी भुजा को शो करेगा, ये आधार को शो करेगा। फिर हम समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, उससे हम फॉर्मूला लगा के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन लगाना है, नोट करें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें देखिए कह रहे हैं एक त्रिभुज की भुजाओं में 3:4:5 का रेशियो दिया है, अनुपात है, तथा इसका परिमाप दे रहे हैं 144 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एवं सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज दिया गया है आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे। ये आपका एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, इसमें भुजाएं आप मान के चलेंगे A, B और C। पहली भुजा हमने मान ली आपकी A, दूसरी भुजा हमने मान ली B और तीसरी भुजा हमने मान ली C। सेंटीमीटर लेंगे क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर दिया है। तो देखिए त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया है, तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रहे हैं आपको, अनुपात। तो ये आपको अनुपात दिया है 3:4:5, अर्थात त्रिभुज की भुजाएं A, B और C मान ली हैं, तो इनका रेशियो दिया है आपको 3:4:5 है। तो इसका मतलब है अनुपात को हम एक चर के माध्यम से, एक वेरिएबल के माध्यम से अलग कर सकते हैं। तो ये पहली भुजा मान के चलेंगे कि माना कि पहली भुजा जिसे हमने A कहा है, A इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3x सेंटीमीटर, x ले लिया यूनिट। दूसरी भुजा आप मान के चलेंगे
दूसरी भुजा जिसको बी हमने कहा है, ये आप मान के चलेंगे 4x सेंटीमीटर, तथा तीसरी भुजा आप मान के चलेंगे C = 5x सेंटीमीटर है। तो ये अनुपात जो दिया था, रेशियो दिया था, इसको हमने अलग कर लिया जब, तो रिस्पेक्टिवली क्रम से A B C का रेशियो दिया है 3 4 5, तो इनको अलग करेंगे तो एक वेरिएबल के माध्यम से अलग करेंगे। साथ साथ आपको परिमाप दे रहे हैं 144 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात करेंगे। ये बाद का काम है, तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अब लोग। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपको जो है त्रिभुज का परिमाप दे रहे हैं। त्रिभुज का परिमाप है, जिसे हम 2S कहते हैं, अर्ध परिमाप को S कहते हैं। 2S = दिया गया आपको 144 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, अर्थात आप लिखेंगे A + B + C = 144। A का वैल्यू है आपका 3x, प्लस B का वैल्यू है 4x, प्लस C का वैल्यू है 5x = 144। 5 4 9 3 12, 12x = 144। तो x बराबर आएगा गुणा का पक्षांतर भाग 144 बटे 12, 12 बार कटेगा, x बराबर 12 है। तो आप ये भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको जो है भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी। यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज में या त्रिभुज की पहली भुजा आपको प्राप्त हो जाएगी। पहली भुजा हमने मानी थी 3x सेंटीमीटर, जिसे हमने A कहा था, आपकी 3x सेंटीमीटर थी। तो A = रहेगा 3 × 12, 12 तियाँ होता है 36 सेंटीमीटर रहेगी पहली भुजा है। इसी तरीके से दूसरी भुजा निकालेंगे आप। दूसरी भुजा जिसको हम B कहते हैं, ये दी गई है 4x सेंटीमीटर। तो B = रहेगा 4 × 12, 12 चौकों 48 सेंटीमीटर रहेगी है। तथा तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं कि तीसरी भुजा C = 5x सेंटीमीटर। तो आपका C बराबर रहेगा 5 × 12, x का वैल्यू रखते चले जाएंगे, तो 12 × 5 = 60 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजाएं हमारे पास में अब, और परिमाप से आधा कर लेंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। तब आपका हीरोन के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो ये तीनों भुजाएं ज्ञात कर लीजिए, आप इसे नोट करें। देखिए आगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हीरोन के सूत्र से। तो अभी भुजाएं हमें ज्ञात हुई हैं, वो हम लिखी रहने देंगे आपकी। त्रिभुज में पहली भुजा आपकी A, दूसरी भुजा B, तीसरी भुजा C, तीनों भुजाएं ज्ञात हैं आपको। कौन कौन है? 36 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। साथ साथ आप जो है अर्ध परिमाप और चाहिए, यहाँ लिखेंगे तथा अर्ध परिमाप जिसको हम S कहते हैं। पूरे परिमाप को 2S कहते हैं। अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा तो परिमाप का आधा करेंगे आप, परिमाप बटे 2। तो परिमाप आपका है 144 बटे 2, तो आपका रहेगा 72 सेंटीमीटर है। 144 में 2 का भाग देंगे तो आपका 72 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे तब आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग हीरोन के सूत्र का प्रयोग करेंगे। हीरोन के सूत्र से तो आप लोग जो है हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो किस तरीके से ज्ञात करें, तो आइए देखिए। तो क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग। क्षेत्रफल का सूत्र है नॉर्मल, रूट S - A S - B S - C, स्क्वायर यूनिट में आता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर है। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे आप, तो आपका रहेगा रूट S का वैल्यू है 72 और 72 माइनस A का वैल्यू है 36। फिर लिखेंगे S का वैल्यू 72 माइनस B का वैल्यू है 48। इसी तरीके से फिर लिखेंगे 72 माइनस C का वैल्यू है आपका 60 और आपका चल रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर है। थोड़ा ऐसे और सॉल्व कर लें तो यहाँ बचेगा आपका 72 गुणा 72 में से 36 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 36। 72 में से 48 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 24 और 72 में से 60 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इनके पेयर बनाना चाहें तो हम लोग जो है एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि रूट
सबसे पहले 72 के खंड करेंगे, तो आप छोटे खंड भी कर सकते हैं, तो हम कर दे रहे हैं 6 छंगा 36 दूनी 72 गुणा 36 के खंड करेंगे, तो 36 के खंड रहेंगे 6 छंगा 36। 24 के खंड करेंगे 6 दूनी 12 दूनी 24, हाँ एक ही बात है। 12 के खंड करेंगे तो आप लिख सकते हैं 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी के खंड कर लिए हमने एक तरफ से। ये 6 गुणा 6 गुणा 2 72 के खंड लिखे हैं, 6 गुणा 6 36 के खंड लिखे हैं, 6 दूनी 12 दूनी 24 24 के खंड लिखे हैं, 6 दूनी 12 12 के खंड लिखे हैं। तो देखिए इसमें जो पेयर बनते जाएँ उन्हें हम बाहर निकालते जाएंगे, हैं। अब पेयर बनाने का टाइम है, तो 6 का पहला पेयर बना तो 6 बाहर, हैं। फिर 6 का दूसरा बना 6 फिर बाहर, 6 का तीसरा पेयर बना तो 6 फिर बाहर, हैं। इसी तरीके से 2 का पेयर बन रहा है आपका, 2 का पेयर बन चुका है एक, तो 2 आपके आएंगे ही बाहर, और फिर से 2 का पेयर बन रहा है तो फिर से 2 आपके बाहर आएंगे। कहने का मतलब अंदर सभी संख्या आप ले चुके हैं, वर्गमूल सॉल्व हो चुका है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपका ये जो मल्टीप्लाई रहेगा वो आपका एक तरीके से जो है 6 छंगा 36 6 दूनी 12 है, और आपका 2 और चल रहा है, तो ये आपका रहना चाहिए 864। मल्टीप्लाई सभी करेंगे 864 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल रहेगा, हाँ। इसी के साथ साथ इसमें ये भी पूछा गया है कि ये देखिए तीनों भुजाएं आपकी आ चुकी हैं। ये ए 36 सेंटीमीटर आपकी आई है, हैं। बी 48 सेंटीमीटर आपकी आई है, सी 60 सेंटीमीटर आपकी आई है। तो आपसे ये भी कह रहे हैं कि एवं सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भुजा आपकी तीसरी है सी, इसके संगत ऊंचाई तो शीर्ष लंब डालना पड़ेगा आपको। अभी हमने बताया था शीर्ष से सम्मुख भुजा पे खींचा गया लंब है, तो ये लंब खींच देंगे, ये हमने एच मान लिया है, तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे, हैं। तो सबसे पहले जो है आप इसे नोट करें, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग सबसे बड़ी भुजा देखिए 60 सेंटीमीटर है आपकी सी, इसके संगत ऊंचाई यानी कि सम्मुख शीर्ष से हमें लंब खींचना पड़ा, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम से कि पुनः माना कि सबसे बड़ी भुजा सी बराबर 60 सेंटीमीटर के संगत ऊंचाई h है, के संगत ऊंचाई h है। तो हमें इस h का वैल्यू भी निकालना है, हैं। तो जिस भुजा पे लंब खींच देते हैं वो भुजा आपकी आधार होती है, हैं। तो किस भुजा पे खींचा है? 60 सेंटीमीटर वाली भुजा पे जो लंब खींचा है वो आप जानते हैं h कहते हैं उसे। तो इसमें एक और फॉर्मूला आपका अप्लाई हो सकता है अब, कि जब लंब खींच देते हैं तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई 1/2 बेस इंटू हाइट भी इसमें लग सकता है। यहाँ लिखेंगे तब पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा लंब कह लें ऊंचाई कह लें, एक ही बात है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम पहले भी निकाल चुके हैं, आपका आया था 868 है, 868 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, बराबर 1/2 गुणा आधार देखिए आपका है 60 सेंटीमीटर गुणा लंब है आपका h, इस h का मान भी निकालना है। तो 2 से 60 काट देंगे, 30 बार कटेगा आपका, तो 868 बराबर 30 गुणा h, गुणा का पक्षांतर भाग, तो आपका रहेगा h बराबर 868/30। तो h बराबर ये डिवाइड कर लेंगे तो आपका रहेगा 28.93 सेंटीमीटर, यूनिट में आएगा केवल। तो हम लोग देख रहे हैं h का वैल्यू भी हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई पूछी गई थी, तो सबसे बड़ी भुजा पे हम लंब खींच देंगे, उसी लंब की लंबाई हम इस तरीके से ज्ञात करेंगे, ठीक है। नोट करें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है, एंड क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, लास्ट क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा है ये, बिल्कुल एज क्वेश्चन नंबर आप 8 के आधार पे लगाएंगे, एज क्वेश्चन नंबर 8 है। इसको हम समझा दे रहे हैं आपको, करना आपको ये होमवर्क में एक तरीके से। तो देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 सेंटीमीटर हैं। एक त्रिभुज आप लेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 में लिया था,
एक त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ए, बी और सी। आपको ए दे रहे हैं 5 सेंटीमीटर, बी दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, सी दे रहे हैं 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा के सम्मुख सिर से खींचे गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। 13 सेंटीमीटर वाली भुजा ये है, बड़ी भुजा। इसके सम्मुख सिर, ये वर्टेक्स हो गया आपका, चित्र बना रहे हैं। इससे जो लंब खींचेंगे इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो एच लंब खींचा है, और जिस भुजा पे लंब खींच देते हैं वो आपका आधार का काम करता है। तो तीनों भुजाएं दी गई हैं, हम थोड़ा रफली आपको समझा रहे हैं सॉल्यूशन में। पहली भुजा दे रहे हैं ए बराबर 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा बी बराबर दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सी बराबर दे रहे हैं 13 सेंटीमीटर। आप सिस्टम से इसे लगाएंगे, पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा। तो सबसे पहले आप अर्धपरिमाप भी निकाल लेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ती है अर्धपरिमाप, जिसे हम एस कहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ये भी आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा सी बराबर 13 सेंटीमीटर वाली भुजा है, जो इस पर सम्मुख सिर से जो खींचा गया लंब है एच, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे आप, यहाँ लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। और हमने बताया था जब लंब खींच जाता है तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई लगा सकते हैं, आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आप लोग ज्ञात करेंगे ये हीरोन के सूत्र से ज्ञात करेंगे। हीरोन का सूत्र लगाएंगे यहाँ, यानी कि रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 1/2। आधार आपका रहेगा 13, ऊंचाई रहेगी एच। तो जब इसे ज्ञात करेंगे तो आपका अनंतः लास्ट में एच का मान आएगा, जो कि हमारे लंब को दर्शाएगा, और यही आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप विधिवत रूप से एज क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हुए जो है इस क्वेश्चन को होमवर्क में आज हल करेंगे। क्वेश्चन जो भी पढ़ाया करें उसको बहुत सिस्टम से ध्यान से देखा करें, जिससे कि आगे का कोई क्वेश्चन अगर उस जैसा आ रहा है आपके सामने तो उसको आप हल कर सकें। तो बहुत बारीकता से पढ़ने की आवश्यकता है। साथ साथ जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, कोई समस्या है आपको, कोई समस्या बन रही है आपकी क्वेश्चन में, तो आप हमें कमेंट भी दे सकते हैं। साथ साथ यूट्यूब चैनल अब सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मैसेज द्वारा आपको सूचित कर सकें। इसके लिए चैनल का सब्सक्राइब होना अति आवश्यक है। इस वीडियो का पिछला पार्ट यदि नहीं देख पाए हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर सहित देते हैं पिछले पार्ट की, वहाँ से आप लिंक ओपन करके पिछला पार्ट भी देख सकते हैं। वीडियो की लिंक आप अपने साथियों मित्रों में भी भेज सकते हैं, जिससे आपके साथी मित्र भी आपके साथ पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट टर्न पे आपको हम इसके आगे का वीडियो आपको डालेंगे। धन्यवाद।